Hi to all my future fashion designers, my name is Anuradha. Welcome back to our channel. आज हम लोग प्रिंसेस कट का ब्लाउज सीखने वाले हैं प्रॉपर इसको किस तरह से बनाएंगे हम। तो ये हमारा पहले का ड्रेप किया हुआ है जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज पहले उसको देख लीजिए, देन उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक की कटिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को ताकि ये कट टू हो। और मैं सीम अलाउंस रख रही हूँ उसका 1/2 इंच के करीब ताकि वो हमारे स्टिचिंग में जाए। और आर्म होल के पास मैं 1/4 के करीब सीम अलाउंस रखूँगी। साइड में हम 1 इंच के करीब रखेंगे। अगर आपको इसी को साइज बढ़ाना है तो आप 1 इंच के बदले आप 1.5 इंच 2 इंच रख सकते हैं। इतना आप बढ़ा सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और शोल्डर के पास मैं 1/2 इंच रख रही हूँ। और नीचे में मैं मेजर करके मुझे 15 इंच चाहिए तो मैं वहाँ पर 15 इंच पे मार्क करूँगी। एंड देन नीचे में मैं 1.5 इंच के करीब सीम अलाउंस रख रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए इसको बनाने के लिए। और लंबा हम एक तो सेफर साइड रखते हैं कि स्टिचिंग करते वक्त आप कितना भी अच्छे से कट कर लो, स्टिचिंग करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप जब नीचे में फैब्रिक ज़्यादा रखोगे तो उसको आपके पास ऑप्शन रहेगा कट करने के लिए। तो वहाँ पर मैं इसीलिए 1.5 इंच के करीब दे रही हूँ नीचे में हेम लाइन पर। एंड नेक लाइन पर मैंने 1/4 के करीब दिया है, आप 1/2 इंच के करीब भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया। ये हमारा बैक कट हो चुका है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का मैं कटिंग करते वक्त ये थोड़ा सा आगे की तरफ मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ड्रेप करते समय ये एक्स्ट्रा हो जाता है। ये कैसे एक्स्ट्रा होता है ये मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में ड्रेपिंग के समय। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और सीम अलाउंस सब जगह पर रखेंगे। नेक के पास 1/4, शोल्डर पे 1/2 इंच, आर्म होल पर 1/4 और जो प्रिंसेस वाला लाइन है वो वहाँ पर भी हम 1/4 के करीब रखेंगे और नीचे में 1.5 इंच। तो इस तरह से रख करके फिर उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारा आगे का एक पार्ट कट चुका है। ये ऑन फोल्ड पे कट होता है, इसको हम टू पार्ट में नहीं कट करेंगे, ये ऑन फोल्ड पे कट होता है। तो इसीलिए इसको फोल्ड करके कट करना है, इसको 2 भाग में नहीं कट करना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर बैक में ओपनिंग नहीं देना है, फ्रंट में ओपनिंग देना है तो आप उसको कट 2 कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको नॉर्मली रख करके एग्जैक्ट और उसको हम कट करेंगे ताकि वो हमारा सीम अलाउंस में चला जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ पे हम कट 2 करेंगे और वैसे ही सब जगह पे जहाँ से सीम अलाउंसेज रखे हैं वैसे ही रखेंगे। आर्म होल के पास 1/4 एंड प्रिंसेस वाला लाइन पर 1/4, साइड में 1 इंच के करीब मैंने रखा है एक्स्ट्रा फैब्रिक और नीचे में 1.5 इंच। साइड सीम में आप बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा घटा सकते हैं, डिपेंड कि कौन सा साइज़ का आप बना रहे हो। तो ड्रेपिंग करते वक्त आप ड्रेप साइज़ 8 का ही करोगे, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट ड्रेप होता है जो बॉडी का शेप होता है। और आप जब कट करते हो फैब्रिक तो आप उसमें बढ़ा घटा सकते हो साइड सीम में। एक साइज़ 2 साइज़ बढ़ाने के लिए आपको साइड सीम में ही एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे बस काफ़ी हो जाता है। क्योंकि ये इसका जो मैंने आपको ड्रेपिंग बताया था इसमें हम जो बस्ट है वो थोड़ा सा फुलर टाइप का रहता है, ज़्यादा है तो होता है। तो इसीलिए कोई बस्ट हेवी बस्टेड भी है तो उसके लिए भी ये पैटर्न आराम से आप चला सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये फैब्रिक का यूज कर रही हूँ। ये वो हमारा लाइनिंग था और ये हमारा मेन फैब्रिक होने वाला है, आने वाला है। तो दोनों को साथ में करना है, इसीलिए मैं जो कट की हूँ उसी को एग्जैक्ट रख करके और फिर इसको कट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल इक्वल हो, बराबर हो। तो इसको भी फटाफट हम कट कर लेंगे।
कट हो जाने के बाद एक तो होता है कि आप जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उसको आप स्टिचिंग के थ्रू अटैच करो या फिर ग्लू के साथ अटैच करो। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक ये फ्यूजिंग पट्टी आती है जिसको बीच में रख करके और आप आयरन करते हो तो वो मेल्ट होकर के स्टिक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आपका काम बहुत आसान कर देता है मोस्टली टाइम। तो मैं यहाँ पे उसी को रख करके मिड में और दोनों को स्टिक कर रही हूँ ताकि मुझे एक स्टिचिंग वाला पार्ट से छुटकारा मिले, थोड़ा सा जल्दी टाइम हो जाएगा, काम हो जाएगा। और स्टिच करते वक्त ऐसा होता है कि आपका फैब्रिक इधर उधर मूव होने लगता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट इसमें क्या होता है कि आप एग्जैक्ट एकदम अच्छे से आप जितना फैब्रिक है जो है वैसे बैठा करके आयरन कीजिए, आराम से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल इधर उधर बिना मूव हुए। तो ये बहुत अच्छा है टेक्निक। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप लोग ख़रीद करके रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। बहुत जगह पे इसका यूज होता है, आपको देखने को मिलेगा आगे सब क्लासेस में। और ये बहुत टाइम बचाता है एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से मैं रख के सबको स्टिक कर दूँगी। और इसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं कट करना पड़ता है लाइनिंग के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको सिलना रहता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हो ताकि स्टिच करने के बाद जो भी इधर उधर हुआ उसको कट करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो। बट यहाँ पर आप एग्जैक्ट लाइनिंग के कट करो और देन उसके बाद फ्यूज कर दो। तो इस तरह से करने के बाद हमने सारा फ्यूज कर लिया है। और मैंने एक और लाइनिंग कट की है क्योंकि हमको बैक पोर्शन में भी बहुत अच्छे से फिनिश देना है। तो ये मैं एक आपको एडवांस लेवल का स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ जो कि फ्रंट में भी आपका बहुत अच्छे से स्टिच रहेगा, बैक में भी स्टिच रहेगा, कोई स्टिचिंग नहीं दिखने वाली बैक से भी। तो सबसे पहले हम फ्रंट में जोड़ लेंगे जो हमारा प्रिंसेस वाला लाइन है उसके लिए। तो उसको इस तरह से कुछ रखते हुए आपको स्टिच करना है। आपको ये ध्यान रखना है कहीं भी जब जोड़ते हैं हम कोई चीज़ दो पार्ट को तो जो सबसे ज़्यादा कर्व वाला पार्ट हो उसको नीचे के साइड में रखें और जो कम कर्व वाला हो उसको ऊपर के साइड में रखें। इस तरह से क्या होता है कि आप उसको बहुत आसानी से मूव कर पाते हो। बट अगर आप कर्व वाला पार्ट को ऊपर की तरफ रखोगे और स्टिच करोगे तो आपका स्टिचिंग में प्रॉब्लम आने लगता है, थोड़ा सा स्टिचिंग में प्रॉब्लम आने लगता है और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा वो गैदरिंग इकट्ठा करने लगेगा, वो गैदर बनने लगेगा। देखिए आप इस तरह से स्टिच करने के बाद ये बहुत अच्छे से प्रॉपर स्टिच हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी स्टिच करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए कि कैसे सेट करना है। इसको इस तरह से रखना है ताकि हमारा जो फैब्रिक हो वो आगे पीछे ना हो। अगर आप यहाँ पे आगे पीछे कर देते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा भी तो नीचे के साइड में आपका अच्छा खासा गैप हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा और फिर वो लाइन मैच भी नहीं करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है स्टिच। मेक श्योर कि जब भी कोई कर्व वाला पार्ट हो उसको नीचे रखिए, ऊपर के साइड में हल्का कर्व वाला रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फोल्डेड पार्ट, यहाँ पे कम कर्व वाला जो था उसको मैंने ऊपर के साइड में रख करके स्टिच किया है। तो आप देखिए ये स्टिच हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें बैक पार्ट को शोल्डर से अटैच कर देंगे। तो जो भी जिस तरफ का है उसको रखते हुए इसको अटैच करना है। ये हमारा अटैच हो चुका है। तो ये हमारा एक फ्रंट का पार्ट हो चुका है। अब जो हमारा लाइनिंग था वो भी हमने सेम इसी की तरह कट किया है। तो इसी को हम लोग लाइनिंग को भी बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट का सिला है वैसे ही सिलेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसेस लाइन को जोड़ लेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे। जो कर्व वाला पार्ट है उसको नीचे के साइड में रखेंगे और फिर इसको आराम से आपको स्टिच करना है क्योंकि यही लाइन जो है वो अच्छा दिखता है। अगर प्रॉपर अच्छे से स्टिच करा हो तो फिनिशिंग दिखाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम अगर लगता है तो आराम से टाइम लेकर के करिए।
इस पार्ट को, क्योंकि ये कर्व होता है तो उसको मूव कर अच्छे से मूव करते हुए उसको स्टिच करना रहता है ताकि कोई भी क्रीज ना बने यहाँ पर, क्योंकि क्रीज बन जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमने बिल्कुल जैसे फ्रंट को जोड़ा था वैसे ही बैक को भी जोड़ लिया है। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉर्डिंग करने वाली हूँ तो उसके लिए बनाने के लिए हमें बायस में फैब्रिक चाहिए, तो इसके लिए हमें इसको कट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को कट किया। बायस में ऐसा होता है कि जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री के करीब होना चाहिए, तो वो बायस में आ जाता है फैब्रिक। बायस में इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो फैब्रिक है वो जो इसमें स्ट्रेचिंग पावर होती है, मूव करने का पावर होता है, तो आप कोई भी कर्व वाला पार्ट पे या फिर मूवेबल पार्ट पे आप आराम से इस फैब्रिक को मुड़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बायस में कट करते हैं। इसको मैंने बायस में कट कर दिया है। तो हमें कितना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितना बायस में फैब्रिक चाहिए, कहाँ तक पहुँच रहा है। थोड़ा सा के लिए कम पड़ जा रहा है, थोड़ा सा के लिए मैं थोड़ा सा और फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब इन दोनों को अटैच करना है, तो हमें अटैच कुछ इस तरह से करना है ताकि जो अटैचमेंट होने के बाद भी हमारा फैब्रिक बायस में ही रहे। अगर बराबर बराबर करके हम इसको स्टिच करते तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता, मतलब बायस में नहीं होता। ये इस तरह से अटैच करने पर ये बायस में हो जाता है। तो ये हमारे पास धागा है जिसे कॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो कॉर्डिंग में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक फुटर चेंज करूँगी। ये नॉर्मल फुटर है हमारा, यहाँ पर मैं सिंगल फुटर लगा रही हूँ ताकि हमारा जो कॉर्डिंग हो वो बहुत अच्छे से हो। तो ये इनविजिबल जिप अटैच करने के लिए भी होता है और कॉर्डिंग के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम कॉर्ड को फैब्रिक में अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। कॉर्ड तैयार होने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। कॉर्डिंग जो है अंदर के साइड में रखेंगे ताकि वो टर्न होकर ऊपर के साइड में आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है इसको अटैच करते वक्त कि हमें इस तरह से अटैच करना है और बिल्कुल धीरे धीरे इसको अटैच करना है। अब इसके बाद हम लाइनिंग वाली फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस तरह से रखना है ताकि टर्न होकर पीछे के साइड में क्लीन वाला पार्ट हो, स्टिचिंग वाला पार्ट नहीं। तो आप देख लो कि किस तरह से रखना है, और यानी कि फ्रंट अंदर की तरफ होना चाहिए और बैक ऊपर नीचे होना चाहिए। इस तरह से फेसिंग होनी चाहिए फ्रंट की, ताकि टर्न होकर के वो बैक में क्लीन पोर्शन जाए बिल्कुल। तो इसी तरह से हमको अटैच करना है लाइनिंग के साथ। तो हम सबसे पहले इसको नेकलाइन से अटैच कर रहे हैं। अच्छा, स्टिचिंग में ऐसा कोई एक रूल नहीं है कि आप इसी तरह से स्टिच कर सकते हो। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उनको किस तरह से कंफर्टेबल लगता है, या फिर डिपेंड डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक होते हैं कि आपको पहले इस तरह से नहीं अटैच करना है, पहले अलग अलग अटैच करना है, देन उसके बाद उसमें अटैच करना है। फिर बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं और बहुत सारे अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। तो किस में कौन सा अटैचमेंट है
ये देखना पड़ेगा किसका पहले हमको अटैच करना है, किस में बाद में अटैच करना है, इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने नेकलाइन को पहले अटैच किया। बहुत जगह पे ऐसा है कि नेकलाइन मान लीजिए फिनिश करना है अलग तरीके से, ऐसे नहीं फिनिश करना, हमको बैस पट्टी में लगा कर फिनिश करना है। तो हम नेकलाइन को लास्ट में भी अटैच कर सकते हैं ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही अटैच करें। बट यहाँ पर मैं इस तरह से फिनिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले नेकलाइन को अटैच किया है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सबसे पहले यहीं पर अटैच करोगे। स्टिचिंग में मैं कहूँ तो कोई रूल ही नहीं है किसी के लिए भी, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है, जिसको जैसे इजी लगता है, आप अटैच कर सकते हो, सिल सकते हो। लास्ट मोटिव हमारा यही है कि लास्ट में जो प्रोडक्ट निकले वो बिल्कुल फिनिशिंग निकले, बहुत अच्छे से ऐसा निकले कि देखने वाले को लगे कि अरे भाई स्टिच कहाँ से हुआ है, इसको स्टिच कहाँ से करा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है हमारा कि फिनिशिंग प्रोडक्ट निकलना चाहिए। कैसे आपका प्रोसेस है, वो प्रोसेस हर किसी का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोसेस से मैं स्टिच करती हूँ, बहुत सारे टेक्निक से स्टिच करती हूँ, बहुत सारे टेक्निक्स हैं स्टिच करने का। बट हमको फिनिशिंग कैसा चाहिए, बैक में बिल्कुल फिनिश्ड चाहिए या बैक में हमको थोड़ा बहुत स्टिचिंग दिखनी भी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है डिज़ाइंस पे भी और स्टिच करने के तरीके पर भी। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया। मैंने यहाँ पर एज पर स्टिच किया ताकि टर्न होके बहुत अच्छे से वो फिनिश्ड लुक आए। यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर दिया है, तो आप देखो कितने अच्छे से ये फिट हो जा रहा है। बैक साइड में आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फिनिश्ड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा साइड सीम है उसको अटैच करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट जो पार्ट है, जो मेन फैब्रिक है, उसको पहले अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम आर्म होल को मेजर करेंगे। आर्म होल को मेजर करने के बाद हम साइड सीम को अटैच करेंगे। साइड में आप यहीं पर चाहे तो आप बढ़ा घटा सकते हैं, डिपेंड कि आपका साइज क्या है। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद दूसरे साइड को भी स्टिच करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट का फैब्रिक अटैच किया था, जो मेन फैब्रिक है, वैसे ही हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के साथ अटैच होगा और जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ अटैच होगा साइड सीम में, ताकि दोनों बहुत अच्छे से फिनिश्ड दिखे।
तो ये हमारा स्टिच हो चुका है, आप देख सकते हो। बैक में भी आपको बिल्कुल फिनिश दिख रहा है और फ्रंट में भी बिल्कुल फिनिश्ड है, सब कुछ अपने अपने जगह पर है। इस तरह से स्टिच करने वाले में यही होता है कि बहुत अच्छे से फिनिश होता है। अब हम यहाँ पर स्लीव को कट करेंगे। तो स्लीव मैंने इसलिए पहले नहीं कट किया ताकि आप लोग को दिखा सके कि स्लीव को काटना कैसे है। तो सबसे पहले हम आर्म होल को मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बाद हमारा ये 17 आ रहा है। तो अगर हाफ करेंगे हम तो 8.5 आ रहा है। तो ये हमारा 8.5 का आर्म होल है और हमें इसी मेजरमेंट के हेल्प से स्लीव को कट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहले तो फोल्ड किया है एंड देन उसके बाद एक और फोल्ड किया है ताकि हमारा एक साथ दोनों स्लीव कट जाए। तो मैं यहाँ पर 10 इंच का लंबा स्लीव बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव का मेजरमेंट कर ले लेंगे 10 इंच का जो भी लेंथ है। देन उसके बाद हम जो कैप है वो 3 इंच पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर कैप को ज़्यादा नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल फिटेड स्लीव नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऐसा स्लीव चाहिए ताकि हैंड का मूवमेंट आसानी से हो। क्योंकि कुछ जब आपको बिल्कुल फिटेड स्लीव चाहिए होता है तो आपको कैप को थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। जैसे 3 इंच के बदले आपको 3.5 इंच 4 इंच के करीब ऐसे रखना पड़ता है। तो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा ब्लेजर सब में कितना कम टाइटली चिपका हुआ रहता है हैंड, बट ब्लेजर का ये प्रॉब्लम होता है कि आप हैंड को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते। तो क्योंकि ब्लाउज है और इसे हमको पहन करके कुछ काम भी करना है, मान लीजिए कुछ करना ही है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए 1 घंटा के लिए पहन के जा रहे हैं किसी पार्टी में, फिर उसके बाद खड़े खड़े आप खा पी करके चले आ रहे हो तो उसके लिए ठीक है। बट आप पूरे 24 घंटा पहनते हो, 18 घंटे पहनते हो और उसमें आपको काम ही करना है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल स्लीव हो ताकि आपका हैंड का मूवमेंट हो सके। तो उसके लिए आपको कैप को 3 इंच ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें स्लीव में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लूज टाइप का रहता है ताकि आपका हैंड बहुत अच्छे से मूव हो सके कंफर्टेबली, आपको इरिटेटिंग ना लगे, बहुत टाइट नहीं लगे कि ऐसा लगे कि बस निकाल के फेंको जल्दी इसको, तो वैसे टाइप का नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह से कट करना है। अगर आपको बिल्कुल ब्लेजर वाला टाइप का चाहिए कि हाँ मुझे बिल्कुल फिटेड स्लीव चाहिए, बिल्कुल हैंड पे भी क्रीज नहीं चाहिए, तो आप वैसा भी बना सकते हो। आपको कैप को थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो बिल्कुल फिटेड हो जाएगा। बट उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपका हैंड जो है बहुत ज़्यादा मूव नहीं होगा। आपको बस सिंपली हैंड को गिरा के रखिए, थोड़ा सा 90 डिग्री पे मूव होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट के साइड में थोड़ा सा इसको कट कर रही हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा कम झोल हो सके। फ्रंट के साइड में मैं थोड़ा सा इसको कट कर रही हूँ, ट्रिम कर रही हूँ। अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके इसको कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ स्लीव में इसी को रख रही हूँ, स्लीव में मेन फैब्रिक को अलग और लाइनिंग अलग रहेगा। यहाँ पर मैं डबल ट्रिपल नहीं कर रही हूँ। तो स्लीव में मैं यहाँ पे मोटा नहीं करूँगी, इसीलिए मैं स्लीव में सिर्फ एक ही लाइनिंग अटैच कर रही हूँ, क्योंकि स्लीव में पता नहीं चलेगा, साइड सीम जो है वो नीचे की तरफ दबा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको सिर्फ मेन फैब्रिक और लाइनिंग कट किया है मैंने। फ्रंट में बाकी पोर्शन में भी ऐसे कर सकते थे, बट जो अटैचमेंट है वो दिखने लगता ऊपर की तरफ जब हम इसको टर्न करते। तो स्लीव में ये चीज़ नहीं होगा, वो नीचे के साइड में दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाला किसी को भी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्लीव में कॉर्ड अटैच कर रही हूँ, जैसे हमने नेकलाइन पर अटैच किया था।
अब इसके बाद मैं स्लीव के साइड सीम को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 इंच रख रही हूँ और 5 इंच के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। आपका जितना भी स्लीव का मोटाई हो आप उसके हिसाब से उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम मेजर करेंगे जितना हमारा आर्म होल का लेंथ है उतना रखते हुए उसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो कर्व टाइप का चल गया है स्टिच, तो उसको मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ। तो जैसे हमने फ्रंट वाला स्टिच किया वैसे ही लाइनिंग को भी स्टिच करेंगे। सेम साइज होना चाहिए, इसीलिए मेजर करते हुए उसको स्टिच करें। स्टिच होने के बाद हम फ्रंट वाले को जो मेन फैब्रिक है उसको टर्न कर देंगे, सीधे के साइड कर देंगे और फिर उसके बाद उसमें हम लाइनिंग वाले को कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो सीम हमारा है स्टिचिंग वाला लाइन उसको मैच कराते हुए जो हमारा स्लीव का हेम लाइन है उसको स्टिच करना है। स्टिच हो जाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि ये जब टर्न करें तो बहुत अच्छे से टर्न हो जाए, उसमें कोई भी क्रीज नहीं आए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग है फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, जैसा कि हमने इसका बॉडी बनाया है। तो ये बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका है।
अब इसको अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से सब जहाँ पे जो फैब्रिक आना है उसको अच्छे से रखते हुए आर्म होल के पास से स्टिच कर देंगे ताकि ये मूव ना हो सके, फैब्रिक राउंड ना हो, या फिर मान लीजिए कि लाइनिंग कम हो जाए और मेन फैब्रिक बड़ा हो जाए तो वो गोल होने लगता है, वो सही से बैठता नहीं है फिर। तो इसी को अच्छे से मिलाते हुए उसको स्टिच करना है ताकि ये परफेक्टली बैठ जाए। देख सकते हैं आप लोग परफेक्टली ये हो चुका है हमारा। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। आप कितना भी अच्छे से स्टिच करो, कितना भी अच्छे से कट करो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक होते हैं तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। कितना भी आप मेजर करके ले सकते हो, कुछ भी करो, फैब्रिक प्रॉपर थोड़ा बहुत कटिंग में इधर उधर हो जाता है जिसको हमें स्टिच करते वक्त ठीक करना रहता है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। अब इसको अटैच करना है हमारा मेन फैब्रिक से। तो हम चलिए सबसे पहले इसको अटैच कर लेते हैं स्लीव से। स्लीव को अटैच करने के लिए देखो आप लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसको हटा दो, आप पीछे की तरफ कर दो, क्योंकि हम अभी जो मेन फैब्रिक है उसको जोड़ रहे हैं, लाइनिंग वाला नहीं अटैच कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा ये ट्रिकी होने वाला है, तो आप लोग इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखना, थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा। ये वाला तो नॉर्मली जैसे हम स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही अटैच होगा, बट जो इसका लाइनिंग होगा उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप लोग उसको ध्यान से देखना। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लो में ही दिखाया है ताकि आप लोग समझ सको अच्छे से, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पर मैं स्लीव को अटैच करूँगी, सिर्फ फ्रंट और फ्रंट फैब्रिक को अटैच कर रहे हैं, लाइनिंग के साथ लाइनिंग को अटैच करेंगे, ठीक है। तो मेन को मेन के फैब्रिक से अटैच करना है। तो अभी हम इसको अटैच कर लेंगे। तो आप देखो ये बहुत अच्छे से अटैच हो चुका है, आप देख सकते हो कितना क्लीन फिनिश लुक है। तो अब बारी आती है हमारी लाइनिंग के अटैच करने की बैक साइड से। तो लाइनिंग को अटैच भी इस तरह से करना है कि हमको स्टिच लाइन भी दिखानी नहीं है, वो अंदर की तरफ होगी, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट आप लोग एक बार समझ जाओगे तो आप लोग को आसान लगने लगेगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सबसे पहले तो इसको मैच कराना है, जो हमारा शोल्डर पार्ट है, जो सीम साइड सीम है, उसको सबको मैच करा के देख लेना है कि हमारा लाइनिंग सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको आप देखो उसको स्टिच लाइन को अंदर की तरफ लेना है और जो लाइनिंग है उसको ऊपर से ऐसे पकड़ के फोल्ड करके उसको इस तरह से करना है, ताकि क्योंकि हमारा फिनिशिंग लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। आप लोग एक बार डिसाइड कर लेना कि हाँ मेरा चीज़ प्रोडक्ट लास्ट ऐसा बन के आएगा, तो उसको कैसे बनाना है। अभी आप पीछे के साइड से देखोगे तो आपको वो जो हमने पिन लगाया था वो लाइन आपको दिखाई देगी कि हाँ यहाँ पर हमको स्टिच करना है। तो पिन निकालिए और पहले शोल्डर से स्टार्ट कीजिए जोड़ना पीछे के साइड से, एंड देन उसके बाद वो पूरा मूव होते जाएगा। मूव धीरे धीरे करते 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 आपको स्टिच करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट इतना भी नहीं है कि नहीं समझ में आए। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखने पर लगता है कि हाँ हमको समझ में आ गया, बट करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे करना कैसे था। तो आप लोग दोबारा से देखना एंड उसको करना, करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। आपको
एंड रिजल्ट आपको चाहिए कि फिनिशिंग हमको ऐसे टर्न करके आना चाहिए। तो आप देखो कि उसको स्टिच कैसे करना है। तो ये चीज़ जब देखने लगोगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा खींच कर कैसे करना पड़ता है ताकि अच्छे से वो पूरा प्रॉपर स्टिच हो जाए। इस तरह से हम लाइनिंग वाला को भी स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो बैक साइड में भी बिल्कुल वैसे ही फिनिश हुआ है जैसे कि हमारा फ्रंट साइड में है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा फिनिशिंग लुक आता है इस तरह से स्टिच करने पर। ऐसे वाले स्टिचिंग में आप फ्रंट और बैक दोनों साइड से पहन सकते हो, इतना ज़्यादा फिनिश हो जाता है ये। बैक से भी कोई स्टिच नहीं दिखती और फ्रंट से भी कोई स्टिच नहीं दिखती। तो ये हमने दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। अब बचा हमारा नीचे का हेम लाइन। पीछे के साइड में मैं यहाँ पे बांधने वाला बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें लूप को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि कैसे डोरी तैयार की जाती है। तो ये मैंने 1/4 के करीब स्टिच किया है और ये फैब्रिक बायस में है। तो इसको पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रहने देंगे क्योंकि मुझे इसे मोटा टाइप का नहीं करना है। कोई कोई डोरी होता है बिल्कुल मोटा, ऐसे एकदम रोल टाइप का होता है, तो उसके लिए आप फैब्रिक रहने दो तो ठीक है, बट मैं इसको वैसा नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैंने कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं नीडल में थ्रेड लगा करके आपको इस तरह से एक छोर को लॉक करना है। लॉक करने के बाद नीडल को उसके स्पेस से डाल करके अंदर की तरफ से उसको बाहर निकालना है। अब फैब्रिक को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि वो अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये कभी कभी ऐसे पता नहीं क्या लोचा है इसका, कभी कभी बहुत इजीली चला जाता है और कभी कभी जाता ही नहीं है। ऐसे एकदम तंग हो जाओगे आप, यार ये क्या प्रॉब्लम क्या है। वो जो एंटर करने वाला स्पेस होता है वहाँ पर जाकर लॉक हो जाता है, तो वो जाता ही नहीं। तो इस तरह से आपको हाथ को थोड़ा सा उंगलियों को रोल करते रहो, उस पर रोल करोगे इस तरह से तो वो ऐसा हल्का सा दबाव के किसी तरह से वो मूव हो जाएगा। एक बार मूव हो गया तो बस आराम से फिर उसके बाद निकल जाता है। देखो आप मूव हो गया और ये आसानी से निकल जाएगा। एक बार निकल गया तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया। कभी कभी फंस जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैब्रिक बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी कम बायस में होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी मोटा पतला से भी हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको लूप की तरह कट कर लेंगे, लूप जितना हमको बनाना है उसके साइज का। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है लूप को। दोनों साइड में मैं 4-4 लगाने वाली हूँ, तो दोनों साइड के लिए 8 मैंने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे क्योंकि हमको 4 लगाना है, तो 4 नीचे में हेमलाइन के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे स्पेस और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे कि हाँ वहाँ पे मेरा है। अब सबको डिवाइड करते हुए 4 पार्ट में मार्क कर लेंगे। अभी मार्क किए हुए पार्ट पर ही हम लूप को अटैच करेंगे।
दूसरे साइड में भी हम सेम मैच कराते हुए उसको मार्क करेंगे एंड देन उस साइड भी लूप को अटैच करेंगे। क्योंकि बैक साइड में हम पट्टी अटैच करने वाले हैं ताकि बैक दिखाई ना दे, तो इसलिए हम मेजर कर लेंगे उसको और मेजर करके लेंथ वाइज हम इसको 7 इंच रखेंगे। एंड आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा रखना तो रख सकते हैं, जब कोई हेल्दी पर्सन के लिए आप बना रहे हो तो, साइज़ ज़्यादा बना रहे हो तो मैं इतना ही इसको रखूँगी। और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक से अटैच करके लाइनिंग को, और जो लेंथ है उसे हम एग्जैक्ट मेजर करके फिर उसके बाद उसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको टर्न कर लेंगे। एक तरफ से इसका ओपनिंग हम रखेंगे क्योंकि वो ऐसे भी अंदर की तरफ स्टिच होने वाला है। तो फिर उसके बाद इसको हम कट करके और टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा पट्टी रेडी हो चुका है। जो हमने ओपनिंग वाला पार्ट रखा था उस पार्ट को हम लेफ़्ट साइड में रख करके उसको स्टिच कर देंगे लूप के ऊपर ही। तो इस तरह से ये हमारा एक यहाँ पे बेस फैब्रिक बन जाएगा, जिससे आपका बैक दिखाई भी नहीं देगा। अब लास्ट बचता है हमारा हेमलाइन को फिनिश करने का। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको हम इस तरह से मैच कराते हुए बीच से फोल्ड करके, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे मिलाते हुए। क्योंकि मैं इसमें नीचे के साइड में भी कॉर्ड अटैच करने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम कॉर्ड बना लेते हैं नीचे के अटैचमेंट के लिए।
अब यहाँ पर हेमलाइन में सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक पर अटैच कर लूँगी कॉर्ड को। अब जो लाइनिंग है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको खींच करके जितना उसका फैब्रिक आता है होना चाहिए वहाँ पे एग्जैक्ट करके पिन लगा लेंगे, ताकि ऐसे पिन करने पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज स्टिच करेंगे तो वो कम ज़्यादा सा हो जाएगा और फिर उसके बाद वो पीछे से दिखने भी लगेगा। तो इसीलिए हमको अच्छे से बिल्कुल जो मेन फैब्रिक है उससे रखते हुए उस पर और कम ज़्यादा ना करते हुए इक्वल करते हुए उसको पिन करना है। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, आप फ्रंट के साइड से देखो आप दिख रहा है, तो आप उसको कट करके निकाल लो। जब उससे मैच होकर कट जाएगा तो उसके बाद पिन हम निकाल करके लाइनिंग को थोड़ा सा और कट करेंगे अच्छे से। जो भी तिरछा होगा फैब्रिक उसको थोड़ा सा सीधा करके अच्छे से कट कर लेंगे। देख लेंगे जो भी अनइवन सा फैब्रिक हो उसको कट करके निकाल लेना है। अब हम उसको इस तरह से टर्न करके अंदर की साइड में सारा फैब्रिक डालते हुए स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम लूप वाला एरिया से स्टिच करेंगे, जो बैक साइड में ओपनिंग पार्ट है वहाँ से। आप लोग ध्यान से देखो किस तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल अंदर के साइड में सारा फैब्रिक चला गया है और ये टर्न हो गया है पीछे पीछे के साइड से धीरे धीरे से, क्योंकि हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच किए तो उसको भी देखते हुए स्टिच करना है। स्टिच करते हुए लाते लाते जब हम बैक साइड में जाएंगे तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ओपनिंग पार्ट रखेंगे ताकि हम फैब्रिक को टर्न कर सकें। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कर रही हूँ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम छोड़ा था जो कि मुझे टर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ज़्यादा, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा भी छोड़ सकते हो और टर्न करने में मुझसे आसानी होगी। और इस तरह से हम इसको फिनिश कर देंगे स्टिच करके। तो इस तरह से आपको बैक में बिल्कुल भी एक भी स्टिच लाइन नहीं दिखाई देता है। ये जो ओपनिंग पार्ट होगा उसको हाथ से थोड़ा सा स्टिच करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसी ओपनिंग पार्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं, अंदर की तरफ टर्न करके। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे ताकि टर्न करने पर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।
अब हम इसको अंदर के साइड से आप देखो इसको निकालेंगे उस छोटे से स्पेस से। तो आप देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग लुक है बैक से भी और फ्रंट से भी। कोई स्टिच लाइन नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बैक में हम डोरी को इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से जो बना ब्लाउज होता है, जो बैक में आप डोरी अटैच करते हो, तो आप थोड़ा सा भी अगर कोई और पहनना चाह रहा है, आपके साइज़ का है, थोड़ा सा कोई एक साइज़ बड़ा है तो वो पहनना चाह रहा है तो भी वो पहन सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन रहता है, क्योंकि डोरी आप लूज टाइट कर सकते हो। और ब्रॉड भी होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड में आपने पट्टी डाल रखी है तो वो आपका बैक दिखाई नहीं देने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डोरी को अटैच करने के लिए, कि आप कभी भी साल भर 2 साल के बाद भी अगर ब्लाउज निकाल कर पहनते हो इस तरह से बनाया हुआ, तो आपको ये नहीं होगा कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा हेल्दी हो गई हो तो पता नहीं साइज़ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो टेंशन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है डोरी को अटैच करने से। और जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ हमको बैक दिखाना है, तो आप पट्टी को सिंपली फोल्ड कर दीजिए अंदर की साइड में। तो इस तरह से आप आराम से जैसे मन वैसे पहन सकते हो। अब जो हमने वो स्पेस छोड़ा था जहाँ से हमने टर्न किया है, उसको हाथ से नीडल के हेल्प से स्टिच कर देंगे, इनविजिबल सीम के हेल्प से। तो ये जो है हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है, बिल्कुल फिनिश होकर के आयरन कर दिया है मैंने। बैक साइड में थोड़ा सा मैंने ये इस एलिमेंट से सजाया है इसको, ये बहुत अच्छा दिखता है। बट ये प्रॉपर अभी मैंने इसको नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपलोड करना था वीडियो, जल्दी जल्दी में किया है मैंने। यहाँ पे मैं कुछ और लगाना चाहती थी बट वो मिला नहीं मुझे अभी, तो मैंने ये लगा के दिखाया कि ऐसा कुछ आने वाला है बैक में। तो आप देख सकते हो बैक साइड में भी बिल्कुल ऐसे फिनिश्ड है। आप चाहो तो इसको बैक साइड से भी पहन सकते हो, मतलब इतना फिनिश्ड है ये, क्योंकि कोई स्टिच नहीं दिख रहा है। अगर पीछे में पट्टी नहीं होती तो आप इजीली इसको पहन सकते थे, क्योंकि बांधने वाला है और दोनों तरफ से बांधने वाला, आप आराम से कैरी कर सकते हो। देख सकते हो आप, पट्टी अगर नहीं रहता तो आप आराम से उसको बैक साइड से भी पहन सकते थे। अगर पट्टी आपको इसमें स्टिच नहीं करना है तो आप सिंपली पट्टी को अलग से भी स्टिच कर दीजिए और हुक लगा दीजिए। तो हुक लगा दोगे तो आप अटैच कर सकते हो और बिना हुक के आप निकाल भी सकते हो। तो आप देखो ये मेरे साइज़ का नहीं है, बट थोड़ा सा मेरे से लूज़ है ये, तो ये ऐसा फिटिंग है इसका। आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है बनने के बाद। बैक बहुत सुंदर लगता है ऐसा बनने के बाद। और इसी पैटर्न से मैंने ये वाला भी ब्लाउज़ सिला है। ये कॉटन बेस्ड है, इसीलिए देखिए आपका इसका फिटिंग थोड़ा सा अलग दिखाई देगा उसके से, क्योंकि वो फैब्रिक अलग है। फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा।
तो वो इसलिए उसको बहुत टाइट मैं नहीं बना सकती थी। जब बहुत टाइट होता तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं होता। कॉटन है तो कंफर्टेबल होता है, एनीवे किसी तरह का डिज़ाइन हो कॉटन में कंफर्टेबल होता है। तो ये फैब्रिक, तो ये जो ब्लाउज़ है इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से स्टिच किया है। इसमें मैंने साइड में एडजस्ट करने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से स्टिच किया। बैक साइड में आप देखोगे तो इसमें आपको स्टिच लाइन दिखाई देगा, तो आप चाहो तो इस तरह से भी स्टिच कर सकते हो। जो साइड सीम है उसको आप नॉर्मली स्टिच कर सकते हो फ्रेंच सीम के हेल्प से। तो आप देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ सेम ही है, बट मैंने साइड में और जो हेमलाइन पट्टी है उसको मैंने इसमें अटैच किया है। तो साइड में आप देखो यहाँ से स्टिच है, आप चाहो तो उसको घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आसानी से यहाँ पर घटाने बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है, और नीचे में मैंने पट्टी अटैच किया है ताकि वो बहुत अच्छे से फिट हो। तो ये मेरे साइज़ का है इसीलिए परफेक्टली फिट है मेरे में, वो वाला मेरे साइज़ का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए वो थोड़ा सा लूज हुआ था मेरे में। तो आप देख सकते हो क्लियरली दोनों में सेम ही पैटर्न मैंने यूज किया है, सेम ही पैटर्न के थ्रू बनाया है। बट फैब्रिक की वजह से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है साइज़ में। साइज़ तो मैंने उसका थोड़ा बढ़ाया हुआ है इसीलिए वो थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस आया, अदरवाइज़ वो भी बिल्कुल फिट होता। बट अब इसमें स्टिचिंग थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है। तो स्टिचिंग बहुत तरीके से होता है, अभी आपको और भी सीखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से। इसमें मैंने कप अटैच नहीं किया है, साइड में हम जिप भी अटैच कर सकते हैं इजीली वेयर करने के लिए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कप कैसे अटैच करना है और साइड में जिप कैसे अटैच करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।